इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टार्टअप्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है इंडिया की इकोनॉमी को वाइब्रेंसी देने में, यूथ को जॉब्स देने में। एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारे देश की इकोनॉमी को स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, यंग एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक तरफ तो बात करते हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की, हम एक तरफ बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया जैसी पॉलिसीज़ की, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल काफ़ी ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो हमारे देश के स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेक्टर को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहा है। आज इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी में, स्टार्टअप सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज 50,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज़ करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता है। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली डिसीजन लिया, अपनी 50th काउंसिल मीटिंग में, 51st काउंसिल मीटिंग में उसको रेटिफाई किया और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगा दिया। ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में। दिल्ली ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कोई लग्जरी सेक्टर नहीं है। ये बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग की तरह नहीं है जो एक सर्टन रिच लोग ही, बहुत ही रईस लोग ही उस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग देश भर में टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में एंटरटेनमेंट के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी गेम्स ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पे खेलते हैं। दूसरी बात, अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज़्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवरसेल्व्स आउट टू द इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया। अच्छी बात ये थी कि जीएसटी काउंसिल ने ये भी डिसीजन लिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 28% के टैक्स को रिव्यू करेंगे। अगर इससे इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आई है तो उसको रिकंसिडर करेंगे। 1 अक्टूबर से ये 28% टैक्स लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही जीएसटी काउंसिल के डीजीजीआई ने सारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पिछले 6 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ के टैक्स एवेजन नोटिसेस भेज दिए। आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यूएशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23,000 करोड़ की है। एक 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के टैक्स नोटिसेस मिल जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी कंपनी नहीं बच पाएगी जो अपनी वैल्यूएशन जितना टैक्स भर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यूएशन आज के दिन में 19,000 करोड़ है। एक 19,000 करोड़ की कंपनी को 10,000 करोड़ का नोटिस आया हुआ है। ऑब्वियसली वो कंपनी ये टैक्स नहीं भर सकती। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ये कंपनियां टैक्स नहीं भर पाएंगी। ये टैक्स भरने के लिए ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो जो 50,000 से ज़्यादा यंग लोग, प्रोग्रामर्स इस कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, इस पूरे सेक्टर में जो आगे बढ़ के एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 25,000 करोड़ का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पाइपलाइन था। लेकिन जब इतना अनस्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट है, जब इतना अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेगा?
नॉट जस्ट दिस, ये जो अनस्टेबल एंड इरेटिक टैक्स एनवायरनमेंट है, ये ना सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा, ये पूरे स्टार्टअप सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या लगेगा कि अगर मैंने इंडिया में किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें कुछ साल की ग्रोथ हो गई, ऑल ऑफ अ सडन 5 साल पुराने टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, उन कंपनी से इतना पैसा मांग लिया जाएगा और मेरा सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इसलिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और सबसे जरूरी बात, इन कंपनीज को बंद होते हुए देख कोई भी यूथ जो आज कॉलेज से पास आउट हो रहा है, इंजीनियरिंग से पास आउट हो रहा है, आईआईटी से पास आउट हो रहा है, वो सोचेगा मैं क्यों एंटरप्रेन्योर बनूं, अच्छी सी सेफ नौकरी करो, बिकॉज अपना स्टार्टअप शुरू करना तो कितना रिस्की है। ग्रोथ होने के बावजूद अगर हमारे देश में इतना बड़ा टैक्स लग जाए तो हमारा स्टार्टअप तो सारा खत्म हो जाएगा। अगर हमारे देश का यूथ स्टार्टअप्स करने से डरने लग जाएगा तो हमारे देश का अगला फ्लिपकार्ट कहाँ से आएगा, हमारा अगला पेटीएम कहाँ से आएगा, हमारा अगला जोमेटो कहाँ से आएगा, हमारा अगला ओयो कहाँ से आएगा, हमारा अगला भारत पे कहाँ से आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के नोटिसेस को जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं, इनको विड्रॉ किया जाए। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और इस मुद्दे को मैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ज़रूर उठाऊंगी कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को हमारे ये टैक्स नोटिसेस ख़त्म कर देंगे और इन नोटिसेस को विड्रॉ करना ज़रूरी है।